हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो हमारी यूनिट चली है 1 और इसमें 3 लेक्चर हो गए हैं। ये 4th लेक्चर है। अगर आपने पहले 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उनको देख लो और उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ आई बटन में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। अब देखो, जो हमारा ये केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसमें हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है। अब हमारा जो टॉपिक रह गया है ग्लूकोज से रिलेटेड, एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये रह रहा है टॉपिक। और फिर बाकी में स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये जो आपकी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज थी और वहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के हमारे टॉपिक रहेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो एनोमर और दूसरा हावर्थ प्रोजेक्शन। दोनों टॉपिक जो है इसी हेडिंग में आएंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। ठीक, ऐसा मत समझना कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कुछ अलग चीज है। ये सिलेबस में थोड़ा सा जो है ऐसे अलग अलग करके लिख दिया इन्होंने। टॉपिक में क्या होगा, एनोमर और हावर्थ प्रोजेक्शन दोनों टॉपिक कहेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर के। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का तो मैटर, वो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मेथड था वो तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हम क्या है कि एनोमर और हावर्थ प्रोजेक्शन की। एक बात और, हावर्थ प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट है इस बेस पर क्योंकि इससे आगे के बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। ठीक, हावर्थ प्रोजेक्शन अगर आपको नहीं आता होगा बनाना तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना हो, लेकिन आप जो है इस टॉपिक को जरूर पढ़ें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टॉपिक को छोड़ के चलें और फिर आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें हावर्थ प्रोजेक्शन जब हम बनाए तो उसमें आप क्या हो कि हमें नहीं आता है। ठीक है, तो टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, हमें ये टॉपिक पढ़ना होगा। एनोमर इंपॉर्टेंट है। चलो, तो हम स्टार्टिंग करते हैं एनोमर से। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ एनोमर्स क्या होते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा एनोमर्स। ठीक, एनोमर्स क्या होते हैं? तो भाई एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स है आपके हेमी एसिटल। ठीक है, क्या है ये? हेमी एसिटल होता है और ग्लूकोज जो है फॉर्म करता है इस हेमी एसिटल को। कैसे फॉर्म होता है मैं आपको ये बताता हूँ। तो जैसे ग्लूकोज की हमने ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी, उसमें हम इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे CH2OH। ठीक, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, H OH H और यहाँ पे भी H ही होगा। ठीक, इस तरीके से होता है। ये होते हैं ना ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ग्लूकोज। ठीक है, अब ये D प्लस ग्लूकोज होगा। अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट मैंने न्यूटन रोटेशन में आपको समझाया। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये वाला ग्रुप है CHO, उसको मैं ऐसे करके लिख लूं, यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो फिर थ्योरेटिकल वर्क तो ऐसा है कि मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ वही वहां पे लिखा जाएगा और उससे जो है आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखो, यहाँ पे क्या होगा कि इस वाले बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करो। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ वाला जो ये है इसके जस्ट इसको छोड़ के ये वाला जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये यहां से क्या करता है, एक हाइड्रोजन रिमूव करता है, उसके ऊपर H प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज। ये H प्लस इसके पास जाके OH बना देता है और ये जो ऑक्सीजन है ये जो है इसके साथ, देखो यहां से ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं जिससे दूर न जाए हमारे ये, देखो इस तरीके से। और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ बॉन्ड कर लेगा, ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा कार्बन के साथ। तो अब ये किस तरीके से होगा, तो देखो ये ऐसे होगा, अनुनाद का साइन नहीं है, इस तरीके से दिखा लो। ठीक है, हेमी एसिटल बनेगा। ऊपर वाला जो फर्स्ट कार्बन था ये सी, इसमें थोड़ी इंक जो है लाइट हो रही है, पहले इसको देखो, ये जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन पे आके ये हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया OH और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये H। ठीक, यहाँ पे C, ये आपके 6 रहेंगे, 3 और 3 6। ये CH2OH एसिड, ये OH, ये H और ये OH, यहाँ पे H OH और यहाँ पे H। इसको कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं, इसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करके आ जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, ये आ गया, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से निकलेगा, बीच में को आ जाएगा, थोड़ा यहाँ पे रख लो या फिर बीच में रख लो, वो आपकी मर्जी है।
अब देखो बात सारी यहाँ पे है कि आइसोमर किस तरीके से फॉर्म होंगे। इस बार तो हमने ये माना कि जो ये ऑक्सीजन था वो इधर की साइड था, तो इसलिए OH इधर की साइड बना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन इधर की साइड हो और ये H इधर की साइड हो, तो अब की बार OH उधर हो जाएगा और H इधर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से यहाँ पे C, अब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है इधर की साइड हो गया, तो इधर की साइड क्या बनेगा, फिर OH बनेगा। ठीक, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे C कार्बन, ये तो कंप्लीट अपनी चयन करनी है। ठीक है, ये हो गया 3 3 6, यहाँ पे CH2OH, सॉरी H भी नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक, यहाँ पे क्या रहेगा H OH और यहाँ पे H। इसके साथ कैसा बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हेमीएसिटल रहेगा। ठीक, इसको यहां से हम इसको अदर उससे लिख देते हैं मार्कर से, इसको भी इससे लिख लो। ठीक है, जब ये OH जो है वो उसी पोजीशन में होता है, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, ये कहां पे है हमारा मार्कर, ये वाले से ब्लैक से। ठीक है, OH है यहाँ पे, वहां पे लिख दिया। ठीक है, देखो समझो, यहाँ पे जो ये OH है अगर इसी की बिल्कुल जस्ट सेम पोजीशन में आया हुआ है ये वाला OH C1 वाला, ठीक है ध्यान रखना, C1 वाला OH अगर इसी C6 वाले OH की सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला सेम पोजीशन में आ रहा है तो ये कहलाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा हो CH2OH की ये C1 वाला कार्बन का OH दूसरी साइड जा रहा हो तो इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। और ये जो आइसोमर है, आइसो मतलब समावयवी, देखो है तो सेम फॉर्मूला, सेम ही OH और H ग्रुप है और डिफरेंट जो है पोजीशन पे हो रहा है C1 कार्बन की, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम एनोमर्स। ये क्या कहलाते हैं एक दूसरे के, ये क्या कहलाएंगे एक दूसरे के, ये कहलाएंगे एनोमर्स। ठीक है, एनोमर्स। ठीक है, अब देखो जो ग्लूकोज है वो फॉर्म करता है एक हेमी एसिटल। ठीक है, हेमी एसिटल कहता है ना, ऑक्सीजन बीच में आ जाता है पहले वाले कार्बन के और फिफ्थ वाले कार्बन के, पिछले एग्जांपल में जो मैंने समझाया। ठीक है, बिटवीन द CH2 ग्रुप एंड OH ग्रुप ऑन द C5 एटम, C5 एटम का OH ग्रुप रहेगा और C1 का CH2, मतलब CH2 ग्रुप तो है ही C1। ठीक, एज ए रिजल्ट ऑफ साइक्लाइजेशन के बाद क्या होता है, C1 जो कार्बन है वो बिकम एसाइमेट्रिकल। एसाइमेट्रिकल का मतलब होता है कि उसके चारों के चारों ग्रुप जब चेंज हो जाए, किसी कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होते हैं, चारों के चारों बॉन्ड पे अगर अलग अलग टाइप्स के ग्रुप लगे हुए हों तो वो कैसा हो जाता है, एसाइमेट्रिकल, यानी कायरल हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कायरल हो जाएगा। अब देखो कैसे, वहां पे क्या हो रहा था, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O था, फिर यहाँ पे एक H था और इस तरीके से यहाँ पे 4 बॉन्ड थे कार्बन के, फिर यहाँ से C होगा और यहाँ पे OH होगा। इस चीज को छोड़ो, देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड तो सेम ही ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं, नहीं ये तो कायरल है नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे OH बन गया था बाद में और ये वाला बॉन्ड जाकर ऑक्सीजन के साथ जो है कुछ इस तरीके से बना रहा था बॉन्डिंग, तो यानी ये बॉन्ड भी अलग ग्रुप हो गया, ये वाला भी अलग ग्रुप हो गया, ये भी अलग। तो अब ये कार्बन कैसा हो गया, एक कायरल, ये हो गया कायरल कार्बन। ठीक है, यानी एसाइमेट्रिकल हो गया। ठीक, ये हमने यहाँ पे लिखा कि ये क्या होगा, एसाइमेट्रिकल हो। और जो न्यूली फॉर्म OH ग्रुप है वो मे बी आइदर ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ फिजर प्रोजेक्शन। फिजर प्रोजेक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक 2D एक 3D। जो हम ये इस तरीके से डैश करके, मतलब ये आपके इस तरीके का प्रोजेक्शन बनाता है, ऑर्गन स्ट्रक्चर बनाता है, वो कहलाता है फिजर प्रोजेक्शन 2D। लेकिन जब हम डैश का ऐसे करके OH लगाते हैं या फिर ऐसे करके जो है हम बैज पे, सॉरी यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम ऐसे करके डैश और बैज पे ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से, ये कहलाता है कि डैश बैज का जो मैटर होता है उससे जो है अगर आपको इसको समझाएंगे तो वो कहलाएगा 3D। ठीक, तो ये हो जाएगा 3D। लेकिन हमें जो है ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जो है 2D में ही दिखाना है, तो हम 2D में ही दिखाएंगे। तो ये कहलाता है फिजर प्रोजेक्शन। दोनों के दोनों फिजर प्रोजेक्शन होते हैं, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो डैश बैज से दिखा लो या फिर सीधा आप इस तरीके से दिखा लो, यहाँ पे जो होगा H होगा। अब देखो जो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का जो OH ग्रुप है वो यहाँ भी हो सकता है और बन सकता है, या फिर वो इधर की साइड भी बन सकता है। तो ये 2 आइसोमर हो गए और इन आइसोमर्स को क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 आइसोमर विच डिफरेंट इन द ओरिएंटेशन ऑफ OH एंड H ग्रुप अराउंड द कार्बन एटम। दिस आइसोमर आर नोन एज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, देखो जो ये 2 आइसोमर बनते हैं, एक में OH इधर की साइड होता है, एक में इधर।
जब CH2OH की साइड की बिल्कुल सेम साइड में रहेगा OH तब कहलाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। अगर CH2OH निचले वाला इधर की साइड को है, इधर ही रहता है वो, और ये OH पहुंच जाए इधर की साइड तब कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोज, जो कि मैं पीछे समझा के आया हूँ। ठीक, तो ये हो गया है। ठीक, यहाँ तक आपने समझ लिया। फिर इसके बाद सच पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ये जो दो पेयर बने, एक इधर की साइड बनेगा, एक इधर, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बने ना, ये क्या कहलाते हैं? डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द C1 कार्बन एटम आर कॉल्ड एनोमर्स। ठीक है, इनमें जो डिफरेंस हो रहा है वो C1 कार्बन एटम पर हो रहा है, ध्यान रखना C1 कार्बन एटम पर। और जो तुम्हारे ये होते हैं, अभी हम आपको पढ़ा के आए थे, क्या पढ़ाया था? ये हमने ईपीमर्स में जो चेंजेस होते हैं वो ईपीमर में चेंजेस होता है आपका C3 वाला, जो ये वाला है ना, देखो देख रहे होंगे आप, ये जो C2 वाला कार्बन है, ये वाला CH2 से नीचे वाला, इस वाले यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन में चेंजेस होता है। ये जो ईपीमर्स बनाते हैं, मैनोज बनाते हैं, तो मैनोज में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें OH जो होता है इसके बिल्कुल जस्ट इसी की साइड होता है, लेकिन मैनोज में वो उधर की साइड पलट जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कौन से वाले कार्बन का? जो अल्फा कार्बन होता है। लेकिन जो होता है हमारा एनोमर्स में इसी CHO का क्या बनता है? इसका बनता है H और OH, यानी जो एल्डिहाइड है वही चेंज होता है, और इसी वाले कार्बन का, पहले वाले कार्बन का ऐसे इस तरीके से चेंजेस जो होता है, ओरिएंटेशन में जो चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज होता है, वो कहलाता है क्या? एनोमर्स कहलाता है। ठीक है, और जो ये कहलाते हैं एनोमर, और जो C1 कार्बन एटम है जिस पर ये चेंजेस हो रहे हैं, उसके C1 कार्बन एटम को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन एटम। ठीक है, तो यहाँ तक का जो वर्क है वो पहले आप रिटर्न का कंप्लीट कर लो, मैं इसको जो हूँ रफ कर देता हूँ, और फिर इसके बाद जो है हम जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। एक बार जो है स्ट्रक्चर से फिर से समझ लेना कि क्या कहा था हमने, क्या बनाया है, एक बार मैं फिर से आपको समझा दूंगा, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम हार्वर्ड प्रोजेक्शन पे चलेंगे। तो अब बनाते क्या है? फिशर प्रोजेक्शन। क्या है? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है वो इस तरीके से बनता है, CHO, C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से लिख लू मैं CHO को। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? कार्बन कितने बनाने होते हैं आपको? 3 और 3 6 कार्बन। इधर की साइड में लिखो CH2OH। सबसे आसान तरीका ये है, भूल लेंगे नहीं कभी भी इसको स्टाइल करो। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, 2 OH हो गए। तीसरे वाले में चेंज कर दो, OH उधर की साइड जाएगा, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे H। ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे H हो गया भाई ये। ठीक है, H। अब देखो इसका किस तरीके से ये चेंजेस होते हैं, इसको समझो। जो ये ऑक्सीजन है ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड ब्रेक किया तो इसके ऊपर आया माइनस चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? तीनों मार्कर यूज करते हैं जिससे आपको आसानी से समझने में आसानी है। इसके ऊपर आया माइनस चार्ज, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आया? इस वाले कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज। ठीक, ऐसे यहाँ पे जो है OH पे क्या करता है? अपने बॉन्ड ब्रेक करता है, और इसके ऊपर आता है माइनस चार्ज। ठीक, ये आ गया प्लस चार्ज, और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। माइनस चार्ज क्यों आ रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो ऑक्सीजन के पास ही। ये वाला जो H है वो यहां से निकलता है, आता है, किससे जुड़ जाता है? माइनस वाले से। प्लस वाला माइनस वाले से जुड़ जाएगा। फिर आएगा वो ऑक्सीजन, वो वाला जो ये ऑक्सीजन है, ये कहेगा ठीक है भाई, मैं कार्बन जो है उसके ऊपर प्लस का चार्ज है, उससे जाके जो है जुड़ जाता हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पहले वाला कार्बन है उसके ऑक्सीजन से H जुड़ गया है। ठीक है, ऑक्सीजन से H जुड़ गया है, तो देखो यहाँ पे C, यहाँ पे हो गया OH, और यहाँ पे हो गया H। ठीक, ऐसे हुआ। नीचे वाले ये तो कार्बन ऐसे ही है, तो 6 कार्बन पहले ही लिख के रख लो इसको। ठीक है, 5 और 1 6। नीचे वाला CH2OH ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। अब देखो यहाँ पे जो ये हमारा OH है, इसको इसी तरीके से लिख लो। यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो H आएगा, H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक है, ये सेम होता है। ये CH2OH अगर आपने यहाँ बनाया है तो फिर ऊपर के 2 यही रहेंगे, फिर एक चेंज होगा, फिर ऊपर का सेम है। अब देख रहे हो आप, जो CH2OH जिस साइड है उसी साइड में अगर OH आ गया बनने वाला, नेक्स्ट जो पहले वाले कार्बन का बना रहे हो, इसी कार्बन का पहले वाले का। और इसमें कायरलिटी की भी बात करूंगा अगर मैं, देखो पहले जब CHO ग्रुप था तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन के 4 बॉन्ड है उसमें से 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं, यानी चारों बॉन्ड तो अलग अलग से नहीं बन रहे, 3 तो अलग से बन रहे, तो चौथे वाला भी तो इसी से ऑक्सीजन से बना, तो ये कायरल तो है नहीं। लेकिन अब क्या हुआ? अब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो ऑक्सीजन था
उसने जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करी, यहां से निकाल लो इसे, ये थोड़ा बीच में आ जाएगा यहाँ इधर की साइड को, और इस कार्बन से जाकर जुड़ गया है, ठीक है, इस वाले कार्बन से, पहले वाले से हो गया। अब देखो कार्बन के 4 बॉन्ड, ये वाला पूरा ग्रुप अलग हो गया, एक ग्रुप हो गया, ये H अलग हो गया, ये OH अलग हो गया, वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग वाला अलग हो गया, यानी ये क्या हो गया, कायरल बन गया। क्या हो गया, कायरल। चारों कार्बन जब अलग अलग हो जाए कार्बन के तो वो कहलाएगा एसाइमेट्रिकल और कायरल कार्बन कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक, अब ऐसे क्या हो कि मान लो कि ये अगर सी इधर की साइड को यूं घूम कर हुआ आया हो, यानी अब की बार जो है ये ऑक्सीजन इधर की साइड हो और ये हाइड्रोजन इधर की साइड हो, तब भी तो आइसोमर बन सकता है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि सी जो है हमेशा ऑक्सीजन इधर की साइड रहेगा, ऑक्सीजन तो चाहे इधर की साइड हो जाए, फिर H इधर हो जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन हुई, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इधर की साइड OH बनेगा, इधर की साइड H, यानी पहले वाले कार्बन पे कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6 CH2OH। ठीक है, यहां तो इधर ये पलट दो इसको, यहां पे तो हो जाएगा H, यहां पे हो जाएगा OH। ठीक है, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH OH H और यहां पे OH H। अगर इस तरीके का बनता है कार्बन एटम के साथ, और फिर हाँ एक चीज और, यहाँ पे OH नहीं आएगा, ये तो बॉन्ड में जाएगा, इसको थोड़ा इधर से हटा लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क करो, ये इस तरीके का साइन दिखा दो, अरे बन जा भाई। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं हम कौन सा ग्लूकोज, इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, ये हो गया। ये क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे क्या कहलाते हैं, एनोमर्स कहलाते हैं। ये एक दूसरे क्या कहलाते हैं, एनोमर्स कहलाते हैं। ये एक ये तो ये क्या है, एनोमर्स, एनोमर्स कहलाते हैं। इसके बाद जो हम हवर्थ प्रोजेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न का वर्क जो है, ये एग्जांपल पहले यहां से एग्जांपल को इसको रिटर्न के कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको जो है हम पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं, और ये हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है उसका सेकंड पार्ट है, और यही इंपॉर्टेंट है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर यहीं से ही बनती है। इस हवर्थ प्रोजेक्शन को बनाने के लिए आपको एनोमर्स का पता होना बहुत जरूरी है। अगर एनोमर्स आपने अच्छे तरीके से पढ़ ली, जो कि मैं अभी करा के आया हूँ जस्ट पीछे, तो वो अगर आपके समझ में आ गया तो फिर इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो तो अब देखो मैं आपको थ्योरी का वर्क कराऊं, उससे पहले जो है मैं आपको जो है थियोरेटिकली मैं इसको जो है एग्जांपल बाय एग्जांपल आपको जो है इसको समझाता हूं कि किस तरीके से हवर्थ प्रोजेक्शन बनता है और क्या होता है। देखो, इसमें जो है आपने अल्फा डी ग्लूकोज पढ़ के आए हो, अल्फा डी ग्लूकोज, और उसमें आप जो है एनोमर पढ़ के आए हो। उसका एनोमर कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज का वो होता है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 1 6। इसको थोड़ा नीचे करके लिख लेंगे, इसको कर लो 6। ठीक है, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे ये इस वाले कार्बन के साथ कैसी लिंकेज, ऑक्सीजन के साथ ये वाली लिंकेज थी। ठीक है, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, यहाँ पे H। ठीक है, ये अभी एनोमर में करा के आए हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे एक जगह OH आएगा, ये रहा OH। ठीक, यहाँ पे H। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करो, इसको ऐसे घुमा दो, इसको इधर, इसको इधर। ठीक है, तो जो नई स्ट्रक्चर आएगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। इसको घुमा लो, घुमाने से तुम्हें फायदा हो जाएगा कि स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे हवर्थ प्रोजेक्शन तो उसमें एक ही रूल जो है वही फॉलो हो जाएगा। ठीक, देखो सी कितने बनाए, 3 हो गए, 6 हो गए। अब देखो यहाँ पे जो है ये तो ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से ऑक्सीजन वाली लिंकेज है। ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी इसके साथ नहीं है, वो इसके साथ है। अब यहाँ पे जो है इस वाले कार्बन पे यहाँ पे H है और यहाँ पे लिख लो CH2OH, OH इस तरीके से लिख लो। ठीक है, इस OH को इधर, इस H को इधर, OH H OH और यहाँ पे OH। ठीक है, कितने हो गए, 3 3 6 ही है ना। ठीक है, सही चल रहा है, H OH और यहाँ पे H। अब देखो जो ग्लाइकोस, इसमें क्या करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ से, ऑक्सीजन को बीच में रख के एक पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, ऑक्सीजन को बीच में रखिए, ये ऑक्सीजन पेंटासाइक्लिक।
जितने कोने उतने कार्बन। ठीक है, कितने कोने होंगे गिन के बताओ, कोने कितने होंगे? 1 2 3 4 5। यहां से स्टार्टिंग करते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ठीक है, पेंटासाइक्लिक बनी है। ऑक्सीजन देखो, क्योंकि 5 ही कार्बन है हमारे पास, इसको मैं दिखाता हूँ, दूसरे मार्कर से दिखाते हैं। इसको हमने इधर की साइड लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, इनके बीच में जो है ऑक्सीजन आया हुआ है, तो इसलिए पेंटासाइक्लिक बनानी पड़ेगी हमें, ये छठा कार्बन। रूल ये है कि जो CH2OH है उसे हमेशा ऊपर की साइड रखेंगे। ये बनती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से डंडे खींच दो। ठीक है, ये हो। अब इसमें कौन सा ग्रुप ऊपर लिखा जाएगा, कौन सा नीचे? तो इसका एक सिंपल सा फंडा भाई ये है, जो लेफ्ट साइड में है वो हवा प्रोजेक्शन में ऊपर की साइड लिखे जाने हैं। ये आने हैं ऊपर की साइड, ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इस साइड जो है यहाँ पे ऊपर की साइड आना लेफ्ट साइड वाले मटेरियल, ये वाले ग्रुप। और जो नीचे की साइड है, ये वाली साइड जो है नीचे वाली साइड, उनमें लिखा जाएगा राइट हैंड वाले। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन नंबर 1, उस पर लेफ्ट साइड में क्या है? H, तो H को लिखो ऊपर। ठीक, आ रहा है ना समझ में? फिर जो OH है वो राइट साइड में, तो राइट साइड वाला जाएगा नीचे। सेकंड वाले कार्बन पे लेफ्ट साइड में क्या है? ये है लेफ्ट साइड वाले, सारे ऊपर की साइड लिख दो, लेफ्ट वाले H। तीसरे वाले कार्बन पे ऊपर की साइड OH। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, CH2। अब जो राइट हैंड वाले हैं उनको नीचे की साइड, पहले वाले कार्बन पे OH इधर की साइड नीचे। ठीक है, OH। ठीक, यहाँ पे तीसरे वाले पे H और यहाँ पे OH, और फिर यहाँ पे ये वाला H लिख लो इसको। ठीक, ये हो गया। इसको चाहे तो ऐसे भी करके लिख सकते हो। एक चेंजेस और कर लो कि अगर तुम ऐसे दिखाना चाहते हो ना इसे, तो इसको ऐसे कर लो, इसको यहां से यहाँ H को ट्रांसफर कर लो और इसको यहां से दिखाओ। अभी तो ये कार्बन 5 से जुड़ा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देख रहे होंगे राइट हैंड वाला कहां जाएगा? नीचे की साइड। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से बन गया। ठीक, तो ये हो गया हमारी अल्फा डी ग्लूकोज। अब बात करें अगर हम बीटा डी ग्लूकोज की, उसकी कैसी हमारी साइकिल की स्ट्रक्चर बनेगी। तो भाई बीटा डी ग्लूकोज में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि ये OH जो है इधर की साइड चला जाएगा, ये H इधर की साइड चला जाएगा जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो बस ये तो होता है बीटा डी ग्लूकोज। अगर ये तो थी अल्फा डी ग्लूकोज, अब मैंने बीटा डी ग्लूकोज बनानी है। देखो इसको इतने बार को जो है समझ लो अच्छी तरीके से, ये आया समझ में? लेफ्ट साइड वाले सारे ऊपर की साइड लिखे जाएंगे, इसमें लिखे गए ऊपर की साइड, यहाँ पे इन डंडों के ऊपर की साइड लिखे जाना है, ये जो हमने ये लगाए हैं। ठीक है, बॉन्ड जो है ये। ठीक, अब इसके बाद बॉन्ड है, अब इसके बाद हम करना है बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज में क्या करना है? बीटा डी ग्लूकोज होता है ये, इसको यहां से चेंज करो, बीटा डी लिखो, यहाँ पे रहेगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, बाकी सब कुछ सेम। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, रूल सेम टू सेम वही। CH2OH ऊपर की साइड लेकर जाना है, वो तो हमेशा रहेगा ऊपर। अगर ऐसे बनाए तो वो तो एक ही रूल फॉलो हो रहा है कि लेफ्ट साइड वाले, जो लेफ्ट साइड वाले लिखे हुए हैं, लेफ्ट के जो ग्रुप है, लेफ्ट के ग्रुप वे ऊपर की साइड लेके जाने। ठीक, तो लेफ्ट के ग्रुप में क्या है? जब पहले वाले कार्बन कहिएगा, पहला वाला कार्बन, ध्यान रखना पहले वाला कार्बन यहाँ से स्टार्टिंग होगी, वहां से स्टार्टिंग नहीं होगी पहले वाले कार्बन की। ये है ऑक्सीजन, यहाँ से स्टार्टिंग। ऊपर क्या रहेगा? OH, नीचे क्या रहेगा? आएगा H, और बाकी सब कुछ तो सेम टू सेम है। तो ये क्या हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। अब जो है रिटर्न का वर्क में लिखता हूँ, उससे जो है एक बार फिर से समझा दूंगा, तो आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हाउएवर प्रोजेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं म्यूटर रोटेशन का, जो कि मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि म्यूटर रोटेशन के मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं आता, बहुत हायर कॉन्सेप्ट है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं उसको भी बता देंगे, क्योंकि उसके लिए हाउएवर प्रोजेक्शन का होना जरूरी था, तो इसलिए मैंने जो है हाउएवर प्रोजेक्शन के कराने के बाद सोच रखा था कि मैं उसको कराऊंगा, लेकिन आज तक नहीं पूछा गया और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है मैकेनिज्म। आपको पता होना चाहिए कि बस वहां क्या होता है, इक्विलिब्रियम बनता है, और बाकी अगर आप कहोगे तो हम जो है उसको वहां पे करेंगे। तो इसको जो है इसको समझ के आपको जो है समझ लेना अच्छे तरीके से। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखो जितना कुछ मैंने आपको समझाया है उसको हमने जो है यहाँ पॉइंट वाइज लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कि आपको सिंप्लीफाइज करेगा कि स्ट्रक्चर में कौन सी चीज ऊपर की साइड लिखी जाती है, कौन सी नीचे की साइड। फिलहाल जो मैंने बोला वो आप जो है यहाँ पे पढ़ लो एक बार। ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने बनाए, इन हाउएवर प्रोजेक्शन राउंड विद द हाइड्रोसाइक्लिक ऑक्सीजन इन अपर साइड या अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, क्या होगा कि जो हाउएवर प्रोजेक्शन रहेगी उसमें जो ऑक्सीजन रहेगी, ठीक है, इस तरीके से होता है, अभी बना के दिखाया था, उसमें राइट साइड में ये जो ऑक्सीजन है दिख रही होगी ना, ये ऑक्सीजन,
ये ऑक्सीजन राइट साइड में अपर कॉर्नर पे रहेगी, अपर कॉर्नर पे राइट साइड में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। द अल्फा फॉर्म हैज द OH ग्रुप पॉइंटिंग डाउन, ठीक है। जो अल्फा ग्रुप रहेगी C1 कार्बन पे ध्यान रखना कि जो अल्फा शुगर रहेगी आपकी या अल्फा जो हमारी फॉर्म है उसमें जो OH रहेगा वो नीचे की साइड रहेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, जैसे अभी मैंने पीछे स्ट्रक्चर में बना के दिखाया था, ठीक है। और जो हमारी रहेगी बीटा फॉर्म, ये तो ये अल्फा, जो बीटा फॉर्म रहेगी उसमें क्या होगा कि जो हमारा ये रहेगा OH ग्रुप, सेम ग्रुप, वो ऊपर की साइड रहेगा OH और नीचे की साइड रहेगा OH, बाकी सारा सेम रहेगा। फिर तीसरी चीज कि जो डी शुगर है, डी मतलब जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है जैसे ग्लूकोज है, तो उसमें जो फ्री CH2OH है, जो CH2OH होता है सबसे नीचे की साइड जो होता है, वो हमेशा जो है वो कैसा रहेगा, वो हमेशा अबाउट द प्लेन ऑफ रिंग रहेगा, ठीक है। ड्रॉन यानी हम उसको लिखते हैं अबाउट द प्लेन यानी ऊपर की साइड को, यानी हमेशा इसको लिखेंगे कहां पे, CH2OH को हमेशा ऊपर की साइड लिखा जाएगा, ठीक है। नोट ये रखना है कि जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन रहता है, फिशर प्रोजेक्शन जो जिसमें हम जो है पूरी ओपन चेन स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना, और उसमें जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो लिंकेज है उसको भी ऐड करके, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो लेफ्ट साइड में है उनको तो लिखा जाएगा फिशर प्रोजेक्शन में ऊपर की साइड, यानी ये जो ये बनाते हैं ना, ये इस तरीके से जो ये बनाते हैं, इसमें ऊपर की साइड जो लिखा जाएगा फिशर प्रोजेक्शन की, ये वाली जो प्रोजेक्शन बनाते हो आप, ये वाली, ठीक है, उसमें जो इधर की साइड लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, ठीक, इधर लेफ्ट साइड वाले जाएंगे ऊपर की साइड और जो राइट हैंड वाले ग्रुप है वे जाएंगे नीचे की साइड। इस चीज का ध्यान रखना। ये हमारा नोट था, इसको जो है रिटर्न के वर्क को कंप्लीट करो। अब जो एग्जांपल है वे मैं आपको बताता हूँ, देखो अब जो कैसे करना है, ठीक। समझा तो मैंने पहले भी दिया था, अब जो है आप एग्जांपल को समझो, फिशर प्रोजेक्शन को एक थोड़े थोड़े से बड़े बड़े से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे आपको इसको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो इसको हम यहां से रफ कर लेते हैं सारे को, ठीक, मार्कर को फिल कर लेते हैं। अब देखो यहां पे फिशर प्रोजेक्शन में आपको इस तरीके से बनाना है, यह है फिशर प्रोजेक्शन, इसको भी थोड़ा सा इस तरीके से बनाना, ठीक। ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन हो गया ये, ठीक, थोड़ा सा अच्छे से बनाना अपनी कॉपी में, ठीक। यहां पर होता है ऑक्सीजन, यो कार्बन नंबर 1, यो 2, यो 3, यो 4, यो 5, ठीक। CH2OH हमेशा ऊपर की साइड रखा जाएगा, नहीं 6th का जो कार्बन रहेगा वो यहाँ रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और वो छठा। अब जो फिशर प्रोजेक्शन में एक बार मैं अल्फा फॉर्म जो है वो बना लेता हूं और अल्फा फॉर्म से जो है फिर मैं आपको जो है स्ट्रक्चर कराता हूं, ठीक है। देखो जो अल्फा फॉर्म है उसका जो अभी हम पीछे बना के आए थे वहां से देख लो, वीडियो को पीछे करके देख लो, नहीं तो अगर याद हो तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से उसमें क्या होता है, OH इधर की साइड होता है, OH इधर की साइड, फिर H, फिर यहाँ पे OH और फिर यहाँ पे ये जो आपका बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, ये वाला बॉन्ड होता है लिंकेज, ठीक है। और यहाँ पे CH2OH ये होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक, ये होता है, और यहाँ पे भी H। अब एक इस चीज को ध्यान से समझ लेना, जो लेफ्ट साइड में है, जो इस साइड है लेफ्ट साइड, वे इसमें फिशर प्रोजेक्शन में ऊपर की साइड जाएंगे, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में है वे जाएंगे ऊपर की साइड। अब देख रहे हो लेफ्ट साइड में सबसे पहले नंबर का कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। छठे वाला तो वो हम ऊपर लिख ही देते हैं स्टार्टिंग में। ये वाला ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे पहले और पांचवे के बीच में बनना ना, पहले कार्बन और पांचवे के बीच में, ये आ गए यहाँ पे पहले के और पांचवे। लेफ्ट साइड में जो ग्रुप है वे ऊपर की साइड लिखे जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में पहले क्या है, पहले कार्बन पे OH तो ऊपर, OH नीचे, राइट साइड वाले सारे नीचे साइड लिखे जाएंगे, ये H ऊपर, OH नीचे, फिर आएगा OH ऊपर लिखा जाएगा, तो फिर H नीचे, ठीक है, दिख रहा है ना ये, ठीक। फिर अब चौथे वाले कार्बन पे देखो H ये रहा, तो यहाँ H ऊपर, OH नीचे। पांचवे वाले कार्बन पे CH2OH के ऊपर पहुंच गया, तो फिर ये वाला कहां जाएगा, वे जाएगा नीचे। इस चीज का ध्यान रखना, ये तो नीचे फिर जाना है, क्योंकि CH2OH के साथ तो ये कंडीशन है कि ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, वरना लेफ्ट साइड वाले जो है वे कैसे जाएंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो ना कि आपको ये रखना है रूल, तो फिर इसको एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, CH2OH को यहाँ पे लिख लो और इस H को लिख लो नीचे की साइड यहाँ पे। अब इसको जो है ऊपर पहुंचा दो, ये वहां पहुंच गया। ये क्या कौन सी फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोज,
ठीक है। एक तो बनाओ ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो बीटा वाली है उसमें क्या चेंज होना है, बीटा वाले फॉर्म में ये होता है कि जो यहाँ पे होता है एच और इधर की साइड होता है OH, तो जो सेम टू सेम वही है कि लेफ्ट साइड वाले ऊपर जाएंगे, बाकी सारा तो पोर्शन ये वाला तो सेम टू सेम ऐसे ही बनना है जैसे जो बना है वो वाला, ठीक। ये वाला बस इसमें क्या करना है, जो ये वाली फॉर्म है इसमें इस HOH को ऊपर लिख दो, इस H को नीचे लिख दो, बीटा फॉर्म आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब इसका कोई काम नहीं है, अब आपको 2 एग्जाम्पल जो है ये अपनी कॉपी में लिख लेना है, फिर आज का हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो, ठीक। तो पहले हम रिटर्न का वर्क तो ये स्ट्रक्चर को बनाते हैं, देखो, ठीक। ये हमारे पास स्ट्रक्चर, ये भी हमारा ऑक्सीजन ऐसे बना लिए, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे CH2OH, तो यहाँ पे H, ठीक है। तो बाकी सब छोड़ो, चेंज कर दो, इसमें इंटरचेंज कर दो, ऐसे पलट दो, OH H, बाकी सारा सेम, H OH OH H H OH, ठीक है, सेम। ये कौन सा फॉर्म आ गई आपकी, यह बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये है बीटा डी ग्लूकोज। तो ये हो गया हमारा आज का वर्क यहाँ पे कंप्लीट। इतना वाले रिटर्न करने के बाद इसको जो है कंप्लीट कर लो, और आज का जो है नई वर्क है इसको कंप्लीट करो, इसकी तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो। फिर आपका जो आज के वीडियो लेक्चर में अगर कुछ समझ में ना आया तो पूछ लो। जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो वहां भी पूछ सकते हो। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रक्टोज है और साइक्लिक स्ट्रक्चर वगैरह उस पर आएगा।